आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है नैंड गेट तथा नॉर गेट की अभिलक्षणिकताएं बताइए तथा इनके ऑपरेशन समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नैंड गेट की। ठीक है, तो नैंड गेट जो है वो एंड और नॉट से मिलके बना होता है। ठीक, हमारे जो मुख्य रूप से 3 गेट होते हैं। ठीक है, एंड और नॉट गेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो नैंड है हमारा वो किससे मिलके बना हुआ है? एंड से और नॉट से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंड और नॉट दोनों के लिए अगर हम देखें कि इसकी क्या ऑपरेशन होती है, ठीक है, तो उससे हमें नैंड का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एंड के लिए देखें तो देखिए ये हमारा क्या है? एंड गेट का ये परिपथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा ये K1 और K2 क्या है? 2 कुंजी है। ठीक है, और ये हमारा बल्ब है। ठीक है, तो इसके परिपथ में अगर हम देखें तो एंड गेट जो होता है, ठीक है, वो किस तरह से कार्य करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जब ये जो दोनों जो स्विच है, ठीक है, ये एक इन दोनों जो कुंजी है एक दूसरे से क्या लगा हुआ है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा कि अगर एक भी कुंजी अगर बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहाँ पे इसे बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बंद कर दे रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि फिर भी ये क्या होगा? क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा? ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ठीक है, और जब तक हम दोनों स्विच को बंद ना कर दे, ठीक है, तब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा? परिपथ बंद होगा और तब इससे जाके धारा का प्रवाह होगा और ये बल्ब हमारा जलेगा। ठीक है, अगर हम किसी एक कुंजी को भी खुला छोड़ते हैं तो ये हमारा परिपथ क्या होगा? खुला रहेगा और कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो इस तर्क से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि बल्ब तभी जलेगा जब ये दोनों कुंजी क्या हो? बंद हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लॉजिक गेट में इस तर्क से हम देखें, ठीक है, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है हमारा एंड गेट का ये होता है। ठीक है, इस तरह से हम जो दो हमारा क्या होता है? निवेशी सिग्नल होता है और वाई क्या है? हमारा निर्गत सिग्नल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो जब हम दोनों स्विच को बंद करेंगे, ठीक है, तभी जाके हमारा क्या होगा? बल्ब जलेगा। अगर हम किसी एक स्विच को भी खुला छोड़ते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो इस तर्क पे जो एंड गेट के लिए जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या हो जाता है? ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? बूलियन व्यंजक होता है। अब इसके आधार पे हम ये जो हमारी सत्यता सारणी है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ए एंड बी है, ठीक है, तो जब हम ए एंड बी में जब हम दोनों शून्य शून्य ले रहे हैं, मतलब क्या है? जब हम यहाँ पे दोनों कुंजी को अगर हम बंद नहीं किए हुए हैं तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? शून्य से हम इसे सूचित करेंगे, बल्ब नहीं जल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं जलेगा तो ये हमारा शून्य हो जाएगा। तो शून्य, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? y बराबर क्या है? ए एंड बी। ठीक है, तो ये शून्य हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? एक कुंजी को खुला छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, शून्य, और एक कुंजी को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा? हमारा ये बल्ब नहीं जलेगा, तो इसके लिए भी ये शून्य हो जाएगा। फिर उसी प्रकार एक को हम बंद कर रहे हैं और एक को हम लोग खुला छोड़ रहे हैं, इसके लिए भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शून्य होगा। ठीक है, और जब हम दोनों को मतलब एक एक मतलब जब दोनों को हम बंद कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सत्यता सारणी बनता है एंड गेट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉट गेट के लिए। ठीक है, तो नॉट गेट के लिए अगर हम देखें, अब अगर हम नॉट गेट की परिपथ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा एक के कुंजी है। तो इस परिपथ में एक इस तरह से ये हमारा शाखा है, ठीक है, जो लघुपतन के रूप में यहाँ पे कार्य करेगा। ठीक है, जब हम कुंजी को बंद करते हैं, ठीक है, कुंजी जब बंद करेंगे तो ये हमारा बंद परिपथ होगा और धारा बहेगी। ठीक है, तो जब धारा बहना प्रारंभ होगी तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब का प्रतिरोध होता है वह काफ़ी अधिक होता है इस वाले प्रतिरोध से। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है, तो जो भी धारा होगी वो क्या होगी? इधर से बहेगी, क्योंकि ये प्रतिरोध क्या हमारा काम है, तो जो भी धारा होगी ये सिर्फ इस शाखा में ही बहेगी। ठीक है, तो ये बल्ब तक नहीं पहुंचेगी, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। इसका क्या मतलब है कि जब हम अगर इसे बुलियन व्यंजक के रूप में देखें, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब हम एक दे रहे हैं, ठीक है, जब हम कुंजी को लगा रहे हैं, मतलब
1 दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है, अर्थात इस ये हमें क्या मिल रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे जब हम इसे हटा देंगे, ठीक है, ये हम कुंजी को हटा देते हैं, मतलब 0 कर दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो भी धारा होगी इस बल्ब से होके बहेगी, अर्थात यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगेगी, मतलब यहाँ पे 1 हमें सूचित होगा, ठीक है। तो इसके लिए तर्क अगर हम देखें तो ये हमारा प्रतीक चिन्ह होता है नॉट गेट का, और इसका जो बुलियन व्यंजक होता है y बराबर होता है a बार, ठीक है। इसके लिए अगर हम सत्यता सारणी देखें तो अगर हम 1 ले रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, a का बार यानी 0 मिल जा रहा है, मतलब वहाँ पे हमें बल्ब नहीं जल रहा है, और जब हम 0 यानी जब हम कुंजी को हटा दे रहे हैं तो बल्ब हमारा जल रहा है, मतलब 1 हमें सूचित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये तर्क संगति होती है नॉट गेट की। अब हमें बात करना है किसके लिए, नैंड गेट के लिए, ठीक है, क्योंकि एंड और नॉट से बना हुआ है। तो नैंड गेट के लिए अगर हम प्रतीक चिन्ह देख, नैंड गेट के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है, तो नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इस तरह से बनता है, एक हमारा ये एंड गेट और एक नॉट गेट से मिलके बना होता है, तो इस तरह से हम इसके लिए हमारा क्या होता है, 2 यहाँ पे निवेशी सिग्नल होता है, ठीक है, और इससे यहाँ पे हमारा क्या निकलता है, एक y1 निकलता है, ठीक है, जो कि एंड का एंड लॉजिक होता है a एंड b, ठीक है। और जब इसमें हम ये हमारा y1 जब हम नॉट में जाता है तो यहाँ से हमें y2 मिल रहा है, ठीक है। y2 जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, a एंड b का क्या हो जाएगा, बार मिल जाएगा, क्योंकि नॉट गेट से ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा ये नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, a एंड b का बार, ठीक है। तो इसको लेते हुए हम अगर इसकी सत्यता सारणी तो जैसा ऊपर में हमने दोनों एंड और नॉट के लिए जिस तरह से हमने लॉजिक लिए थे, ठीक है, लॉजिक संकेत, उसी प्रकार यहाँ पे लेंगे। तो पहले हम लेते हैं ये 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 1 1, ठीक है, इस तरह से ले रहे हैं। तो y1 जो हमारा एंड गेट से जो निर्गत हमारा जो निर्गत सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, a एंड b, तो 0 और 0 का क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा, 0 और 1 का क्या हो जाएगा, 0 1 0 का क्या आएगा, 0 1 1 का क्या आएगा, 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, y1 a एंड b आ गया, ठीक है। अब हमें नैंड गेट के लिए चाहिए, तो नैंड गेट के लिए इसे नॉट गेट से लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारा y2 क्या हो जाएगा, जो हमारा y1 है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं y1 का बार, ठीक है। तो अगर हम 0 का बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, 1, 0 का बार 1 और 1 का बार क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सत्यता सारणी किसके लिए, नैंड गेट के लिए, ठीक है। ये हमारा सत्यता सारणी हो गया नैंड गेट के लिए। अब हमें बोला जा रहा है प्रश्न में, ठीक है, नॉर गेट के लिए, ठीक है। तो नॉर गेट किससे मिलके बना होता है, नॉर गेट जो है हमारा वो और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, और गेट के लिए अगर हम परिपथ देखें, ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये जो इसके लिए 2 स्विच K1 K2 जो कुंजी है, ये दोनों क्या होती है, समांतर क्रम में लगी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसके लिए देखें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे जब हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम K1 को बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, तो K1 को बंद कर दे रहे हैं तो क्या होगा कि जो भी धारा बहेगी, ठीक है, इस होके ये बंद परिपथ के रूप में जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अब K1 को हटा करके हम क्या कर रहे हैं, K1 को हटा करके अब K2 को बंद कर दे रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगी, इधर से यहाँ से ये परिपथ तक जाएगी धारा, और यहाँ पे फिर से ये क्या होगी, बल्ब होगी, वो जलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे और जब हम दोनों को बंद कर दें, ठीक है, जब हम दोनों परिपथ को बंद कर दें, मतलब दोनों कुंजी को बंद कर दें, फिर भी क्या होगी, यहाँ पे पूरा परिपथ हमारा बंद होगा, तो इससे भी क्या होगा, हमारा ये बल्ब जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों कुंजी हमारा खुला रहेगा, ठीक है, कुंजी दोनों खुली रहेगी, तो इससे हमारा जो परिपथ होगा वो क्या हो जाएगा, खुली परिपथ होगा, और इससे कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, और ये हमारा बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसी तर्क के आधार पे जो हमारा और गेट का जो होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से हम देखते हैं, और गेट का जो हमारा बूलियन व्यंजक आता है y बराबर, वो इसका प्रतीक चिन्ह से अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह हमारा क्या होता है, और का इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 निवेशी सिग्नल होता है, और ये हमारा एक निर्गत सिग्नल y होता है, ठीक है। तो इस तर्क पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाता है, a और b,
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, y बराबर जो हमारा बूलियन व्यंजक के रूप में होता है। तो इसके लिए अगर हम सत्यता सारणी भी देखें तो a और b के रूप में हम ले रहे हैं, जो ये हमारा कुंजी है, ठीक है, इसके हम a और b के रूप में ले रहे हैं। जब कुंजी बंद है तो 1 ले रहे हैं, ठीक है, और जब कुंजी खुली है तो हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ से a b और इसके लिए हम देखें y बराबर a और b, तो जब a को बंद रख रहे हैं और a को खुला रख रहे हैं, ठीक है, और b को भी खुला रख रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा बल्ब होगा क्या होगा, नहीं जलेगा, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। उसी आधार पर 0 1 1 0 और 1 1 ले, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जब एक भी कुंजी बंद है तो हमारा बल्ब जलेगा, जब इसमें भी एक कुंजी बंद है तो ये हमारा जलेगा, और जब दोनों बंद है तो ये भी हमारा क्या होगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, सत्यता सारणी और गेट के लिए, ठीक है। नॉट गेट के लिए तो हमने ऊपर देखा है, तो उस आधार पे जो हमारा नॉर गेट बनता है और नॉट के कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पे देखिए और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी दो निवेशी सिग्नल है, ठीक है। जब ये यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से y1 हमारा एक निर्गत सिग्नल मिलेगा, y1 a और b, ठीक है। जब इसमें हम नॉट लगा देंगे और y1 सिग्नल जब नॉट से पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, y2 हमें प्राप्त होगा, जो क्या हो जाएगा, a और b का बार हो जाएगा, ठीक है। नॉट पे क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री देता है, बार लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया किस बूलियन व्यंजक जो हो गया नॉर के लिए, ठीक है, वो हमारा क्या आ जाता है, y2 बराबर, y2 नहीं, अगर हम y से इसे सूचित करें, ठीक है, अगर इन दोनों सर्किट को हम मिला के देखें तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया, नॉर गेट। अब इसके लिए अगर हम सत्यता सारणी देखें, ठीक है, तो सत्यता सारणी जो इसकी बनेगी किस आधार पे बनेगी, और के आधार पे और नॉट के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे बनाए तो ये हमारा दो निवेशी सिग्नल है a और b। तो पहला ये क्या होता है, y1 जाएगा किससे, और से होते हुए, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो नॉट से जाएगा, जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा y2 a b का बार, ठीक है, ए और बी। तो इस प्रकार से ये बनेगा। अब यहाँ पे हम जो जैसा कि हम ले रहे हैं बाकी गेटों में, ठीक है, कुंजी के रूप में 0 और 0, तो यहाँ पे भी हम उसी प्रकार से लेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो और के लिए हमने लिखा है तो 0 0 पे हमें 0 मिल रही है, 0 1 पे हमें क्या मिल रही है, 1, इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे नॉट से हो रहा है तो बार लग जा रहा है, तो a प्लस बी, a और का बार हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का बार क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। अर्थात जो हमारा नॉट गेट है, नॉर गेट है, तो उसको भी अगर हम परिपथ के रूप में देखें, ठीक है, तो जो ये ए बी है उसके कुंजी के रूप में देखें, तो जब परिपथ में, नॉर गेट में जब परिपथ में दोनों कुंजी खुली रहेगी तभी हमारा क्या होगा, बल्ब जलेगा। मतलब जब दोनों निवेशी सिग्नल लो रहेगी तब हमें क्या मिलेगा, हाई सिग्नल। बाकी सभी मतलब इन तीनों केस में अगर एक भी कुंजी अगर बंद है तो हमें बल्ब वो नहीं जलेगा। मतलब अगर एक भी सिग्नल हमारा क्या होगा, लो होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या, एक भी हमें वहाँ पे आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, लो मिलेगा, ठीक है। तो ये तर्क होती है किसकी, ये हमारा नॉर गेट के लिए हो गया। और नैंड गेट के लिए जो हमने देखा कि जब हमारा दोनों कुंजी, ठीक है, ए और बी कुंजी के रूप में अगर ले, तो जब दोनों कुंजी हमारी क्या रहेगी, खुली हुई रहेगी, ठीक है, तब हमारा बल्ब जलेगा, ठीक है। और अगर दोनों कुंजी को अगर हम बंद कर दें, ठीक है, दोनों कुंजी अगर बंद हो जाएगी तो वो हमारा क्या, वहाँ पे बल्ब नहीं चलेगा। अर्थात यहाँ पे अगर हम निम्न और उच्च मान से देखें तो अगर एक भी सिग्नल हमारा निम्न है, ठीक है, एक भी सिग्नल अगर हमारा निम्न है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, हाई मतलब उच्च निर्गत सिग्नल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नैंड और नॉर के लिए इसका ऑपरेशन और इसका सत्यता सारणी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।